हेलो गाइज, वेलकम बैक। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 119, जो कि फाइनली लेट सेट आ गया है। एपिसोड डिले हुआ है बिकॉज टुडे इज़ फ्राइडे, और एवरी फ्राइडे को इन लोगों का तो अब डेली का हो गया है कि एपिसोड लेट ही देंगे। कोई बात नहीं, एपिसोड आ गया है। सो चलिए, आज धमाकेदार एपिसोड है। चलिए आज देखते हैं। परवेज की फील्डिंग सेट हो रही है, वो भी माहिद कर रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है देख के। गाइज, माहिद जैसे परवेज की उंगलियों को दबाया है ना दरवाज़ों के बीच में, मुझे तो देख के बड़ी खुशी हुई है यार। इसके साथ यही होना चाहिए, वो डिज़र्व करता है। उसको बड़ा कौशल को परेशान करने में मज़ा आता है ना। अब मज़ा आ रहा होगा, और अब सारे लोगों को जो पता चलेगा कि परवेज कितना बड़ा घटिया गिरा हुआ कमीना किस्म का इंसान है, और ढिंढोरा पिटाएगा ना भाई। बहुत मज़ेदार एपिसोड है यार। गाइज, एंड शहर का आप लोगों ने सुना। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम शहर माहिद नियाजी बोल रहे हैं। वो खुद का नाम शहर माहिद नियाजी बता रही है यार। अच्छा लगा हमें सुन के। गाइज, परवेज के साथ ये सब जो भी हो रहा है ना, ये सब देख के किस किस के कलेजे को शांति मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। प्लीज़ यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के, बहुत ज़्यादा, लाइक कि मेरे ही साथ परवेज कुछ गलत किया है और मैं खुशी से झूम रही हूँ। मुझे ऐसा फील आ रहा है, बट मेरे साथ नहीं हुआ है। बट आई एम हैप्पी फॉर कौसर आंटी। गाइज, माहिद ये जो कर रहा है ना, वो बिना नाक बंद किए हुए, बिना आंख बंद किए हुए, वो जो मिर्ची कुटवाया रहता है ना कौसर आंटी से, उसी का बदला ले रहा है। इसके आंख को, पूरे मुंह को ही ढकेल दिया हुआ है मिर्ची के अंदर। और अब ये परवेज का आप लोग स्टेटमेंट सुन रहे हैं। हम लोगों ने अपनी बेटी को ब्याह के बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमारी उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहा, अपने आप को बचाने के लिए ये सारी हरकतें कर रहा है। इतना गिरा हुआ है। माहिद को एटलीस्ट अब समझ आ रहा है कि कितना गंदा इंसान है ये। गाइज, मैंने कहा था ना कि माहिद इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उसने कौसर आंटी के फेस को लाल मिर्च से कलर किया हुआ था, उसी का हिसाब ले रहा है। मैंने कहा था ना, मैं सोच ही मेरे दिमाग में आ गया है यार, और सही भी हो गया है। गाइज, एंड ये परवेज को जो एक लात मारा है ना, आय हाय यार, क्या बढ़िया मारा है, बहुत बिग शॉट। और अब वो इलेक्ट्रिक वाला सीन आने वाला है। मतलब वो इलेक्ट्रिक में बैठाया हुआ था ना, पानी चारों तरफ से उड़ेल के, और इलेक्ट्रिक के बीच में बैठा दिया हुआ था, फ्लो कर रहा था इलेक्ट्रिक। अब वो चीज़ का हिसाब अब बहुत जल्दी लेगा। हाँ, बिजली के तार से झटके देने का शौक है ना परवेज मियाँ तुमको, अब लो। अब खुद पे जब झटका लगेगा ना खुद को, तो मज़ा आएगा। लो भुगतो। आ रहा है मज़ा? कैसा लग रहा है भाई? बहुत मज़ा आ रहा होगा यार। माहिद भी ना कितना स्वीटू है, एक एक चीज़ याद करके रखता है और उसका हिसाब ले रहा है। ये सारी सज़ा उसको देते हुए ना शहर और कौसर आंटी की तरफ माहिद देख रहा है कि जब तक ये लोग सेटिस्फाइड ना हो जाए, तब तक तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। और इन लोगों को तो ज़रा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने इतना कह ढाया हुआ है ना इन लोगों पे कि ये लोग परेशान हुए। गाइस यार, लाइट कट गया है, बहुत गर्मी हो रही है। प्यारी बीवी कौसर याद आ गया है। प्यारी बीवी कौसर कैसे हो गई है भाई? इतना टाइम से तो उसको मार रहे थे, जलील कर रहे थे, अब प्यारी कैसे हो गई है वो बीवी तुम्हारी? भाई रोक लो अपने दामाद को। अब अपना टाइम आया तो अब याद आ गई कौसर। वैसे इस सीन को ना बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, क्योंकि जिन 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 औरतों पे ये जुल्म होता है ना, वही जानती है कि क्या होता है ये जुल्म होने का दर्द। और अब कौसर आंटी हिसाब करो, कौसर आंटी करो हिसाब, मारो इस परवेज को और हमें दिल को सुकून दो। अब बात जब खुद को लात खाने की आई, तो परवेज को याद आ गया दीन, धर्म, मजहब जो भी होता है सब इसको याद आ गया। अपने शौहर पे हाथ नहीं उठाते, जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। और बीवी पे हाथ उठाने पे जहन्नुम में जगह मिलेगा क्या? हाँ, बीवी पे हाथ उठाने से पहले तुम कहाँ थे भाई? तुम्हें क्यों याद नहीं आ रही? ये जो कौसरबाजी कर रही है, ये जब कौसर को उकसाती है मारने के लिए परवेज को जाके, उस टाइम पे कहाँ थी? क्यों याद नहीं आया? अब सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है कौसर आंटी। मारो इसको, मारो बेटा। तुझे जैसे याद नहीं आया ना, वैसे ही अब वो भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा है।
वाट अ ब्यूटीफुल सीन ब्रो, मतलब देख के बिल्कुल मज़ा आ रहा है। ये एक परवेज जैसे गिड़गिड़ा रहा है ना कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मारो कौसर आंटी मारो। आपकी बेटी को मारा था, आपको मारा था, आप लोगों के साथ जितने भी जुल्म किए थे ना, सबका हिसाब आज ले ही लो, मार डालो, बहुत बढ़िया से मारो। और देख रहे हो कौसर आंटी को गुस्सा आया हुआ है, वो कैसे बस मारे जा रही है, मारे जा रही है, लाइक कि आज मिला है मौका। ये जो चारों तरफ मर्द लोग देख रहे हैं ना कि ये कौसर कैसे अपने पति को मार रही है, भाई जब जुल्म करने से पहले नहीं सोचते, और औरत जब जुल्म सहते सहते जब वो बहुत मजबूत हो जाती है ना, फिर उसके अंदर से ना इमोशन ख़त्म हो जाता है और फिर वो ऐसी ही बन जाती है, बिल्कुल बेहिस। तो तुम देख क्या रहे हो भाई गाइज। और इन सब के बीच में माहिद को देख, वो कैसे शहर की तरफ देख रहा है कि कैसे उसको अच्छा लग रहा है कि उसकी माँ को इंसाफ मिल रहा है, वो भी उसके हस्बैंड की वजह से। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच माहिद, कौसर आंटी को इंसाफ देने के लिए। ये ना हमारे समाज के लिए एक क्या कहते हैं सीख है। औरतों को ना इस ड्रामे को अगर जो देख रहे हैं, जो जुल्म सहती हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है कि जो आपके ऊपर हाथ उठाए उस पर पलट के मारो उसको। आप जितना कर सकते हो ना करो, डरो मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यार हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, ऐसा लग रहा है कि यार वर्षों का ख्वाब पूरा हो गया है। चलो कौसर आंटी को इंसाफ तो मिला एटलीस्ट। सो गाइस स्टोरी अब समझ आ रहा है। ये हुस्ना फुप्पी कैमरा रखी हुई है, जिस कैमरे में वसीम की शादी हो रही थी गजाला आंटी के साथ में, माहिद की अम्मी के साथ में, और उसमें दादा हुजूर भी शामिल थे। आप लोग सुने होंगे मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही थी ना मैं चिल्ला चिल्ला के कि ये दादा हुजूर भी गजाला के मौत में शामिल है, कहीं ना कहीं से है। सब मिले हुए हैं और देख लो मिला ना प्रूफ, ये सब बैठे हुए हैं निकाह में। और ये बात माहिद को पता ही नहीं कि ये ज़बरदस्ती का निकाह हो रहा था। सो गाइज हुस्ना फुप्पी के पास यही वो सबूत है जिसके बिना पे वो सबको डरा रही है, और अब वो विक्टिम कार्ड खेलेगी। अब आई होप कि माहिद को ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी पता चल जाए कि उसकी अम्मी के साथ में आखिर हुआ क्या है। लो गाइज मिल गया ना प्रूफ, हो गई ना। एक एक चीज़ इसी एपिसोड में रिवील हो गया है कि इन लोगों ने गजाला आंटी के साथ में क्या किया था, और गजाला आंटी वहाँ से निकाह को छोड़ के और वही लाल जोड़े में जाके सीधा वहाँ से सुसाइड कर लेती है इस ज़बरदस्ती वाले निकाह से बचने के लिए, और वही माहिद को दिखाई देता है। और ये सब लोग गजाला को एक कैरेक्टर लेस औरत बता के, किसी आशिक के साथ फरार होने वाली बता करके ना उसको तमाशा बनाया हुआ है। देखो ये वसीम गजाला आंटी का पीछा करते करते इस मीनार पे आता है, और फिर देखो कैसे गजाला आंटी को ये बहुत टॉर्चर करता है और लास्ट में वो सुसाइड करती है। ये सारी स्टोरी माहिद को पता ही नहीं है। माहिद को सिर्फ वो एक घटिया सा स्टोरी सुना दिया हुआ है जिसमें ये सारे लोग इनोसेंट है, एक इकलौती गजाला आंटी दोषी है। क्या बढ़िया प्लान किया ना हुस्ना फुप्पी ने। वसीम को मार डालेगा माहिद, और माहिद जाएगा जेल, और वसीम जाएगा इस दुनिया से ऊपर, और मस्त हैदर के लिए मुफ्ती बनने का दरवाज़ा खुल जाएगा। आंटी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फुफी जान, उसकी बीवी है, उसको संभाल लेगी, और वसीम को भी देख लेगी, सबको देख लेगी, वो देखने पे तो आई ही है। परवेज तो भाग गया, बट डोंट वरी कौसर आंटी, आपका दामाद है ना आप लोगों को सेव करने के लिए। यार जब भी ये हुस्ना फुप्पी माहिद को कहती है ना माहिद मेरे बच्चे, मेरा तो दिल एकदम जल जाता है कि यार क्यों ही इतना झूठा नाटक करती है ये। यार मुझसे नहीं होता ऐसे, मैं अगर किसी से नफ़रत करती हूँ मैं दिखाऊंगी कि बेटे मुझे तुमसे नफ़रत है। मुझसे नहीं होते इतनी यहाँ से ऊपर स्वीट और यहाँ से नीचे मस्त, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यार नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी दिखाती हूँ। और माहिद ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि नाजिमा को ना डॉक्टर की ज़रूरत है, बीमार है, तो हमारी ज़रूरत नहीं। क्यों भाई, इसकी क्यों ज़रूरत होगी। और वो जो रूम साफ़ करवाने की बात कर रहा है ना, वो कौसर आंटी और शहर के लिए करवा रहा है। हम कुछ पूछ रहे कौन आ रहे, माहिद क्यों बताएगा आपको, आप कौन है, हु द हेल आर यू फूफी जान, है कौन आप। मालिक बनने आ जाती है, लगती कुछ है नहीं, 2 कौड़ी की औकात नहीं, और बस। यहाँ पे हुस्ना फूफी का रिएक्शन देख के ना मेरे को एक गाना याद आया है,
झटका जरा सा महसूस हुआ है। झटका लगा फूफी जान, कैसा लगा झटका, मज़ा आया? गाइज रियलिटी चेक देना अगर सीखना है ना तो आप लोग माहिद से सीखो। ये हुस्ना फूफी जैसे पूछ रहे ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं, कुछ पूछ रहे हैं। माहिद ने क्या सॉलिड जवाब दिया है ना, आपसे ज़्यादा शहर का हक है इस घर पे और वो यहाँ रह सकती है। और बात रहा खाला जान का, कौसर आंटी का, तो उनको हम लेके आए हैं। कैसा लगा हुस्ना फूफी? फीलिंग वेरी सैड फॉर यू। हमें तो बड़ा खुशी हो रहा है, वैसे हमें खुशी हो रहा है लेकिन आपके लिए बहुत दुख हो रहा है कि आपको कैसे कैसे रियलिटी चेक दिया है कि आपका इस घर पे हक नहीं है। जितना आपका हक है उससे ज़्यादा हक शहर का है, बिकॉज शी इज़ माई वाइफ, माई ब्यूटीफुल, माई लवली वाइफ। और माहिद जब कहा है ना कि आज से ये दोनों नियाजी मंजिल में ही रहेंगे, तो ज़रा हुस्ना फूफी का आप लोग रिएक्शन देखो। ऐसे लग रहा है जैसे कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। आप देखो आप यार, जब माहिद कह रहा है शहर को आने के लिए अंदर, तो फिर ये हुस्ना फूफी होती कौन है इन लोगों को रोकने वाली? रुको, ऐसे कह रही जैसे कि इन्हीं का घर है। मान न मान मैं तेरा मेहमान जो कह रही है। माहिद बुलाया और चली आई। भाई वो उसकी बीवी है तो वो नहीं आएगी, और तुम जो तुम्हारा शादी हो गया है, तुम्हारा घर कहीं और है, एक तो तुम्हें पता नहीं ये लोग पाल ही क्यों रहे हैं यहाँ पे नियाजी मंजिल में, तुम्हारा कोई घर है भी या नहीं, शादी तुम्हारी हुई ही क्यों है, मुझे तो ये सब समझ में नहीं आ रहा। जिसकी शादी हो जाती है वो अपने ससुराल होती है कि अपने मायके में आके डेरा डंडा डाल के बैठी रहती है। खुद तो एक नंबर की बेशर्म औरत है ये हुस्ना फूफी, और दूसरे को घर में आने से रोक रही है। अरे फूफी जान, शर्म तो हम लोगों को आपको देख के आ रहा है, आपको शर्म क्यों नहीं आ रहा है? मायके में इतना दिन कौन रहता है? आपका घर है, आपका एक बेटा है, आप लेके जाइए और जाके अपने घर पे रहिए। दूसरों का हक नहीं मारते, दूसरों का हक छीनते हुए शर्म नहीं आता आपको, बेशर्म औरत। और दूसरे को करे, जिसका खुद का घर है, जिसका हक है, उसको बोल रही है कमीनी कहीं। माहिद को जैसे कह रही है कि जब तक हम हैं तब तक ये दोनों माँ बेटी यहाँ घुस नहीं सकती। यार माहिद कुछ सॉलिड सा जवाब देना यार, जो कि हमें अच्छा लगे, ऐसा ना हो कि हमें बुरा लगे। जवाब दो यार माहिद, हम इंतज़ार कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिप्लाई यार माहिद, थैंक यू यार। हम सोच ही रहे थे कि कुछ अच्छा ऐसा ही प्यारा सा रिप्लाई करना। कह रहा है कि आप भूल रही कि ये घर हमारा है और इसके फैसले हम खुद करते हैं और हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ लाने के लिए किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। खास करके हुस्ना फूफी आपकी इजाज़त की तो ज़रूरत नहीं। और इनका शक्ल देखो, क्या देखने लायक है यार, मज़ा आ गया देख के, ऐसे यूं करके देखती रह गई। इस प्यारे से रिप्लाई के लिए माहिद को एक किसी तो बनता है यार, फ्लाइंग किस। ये लड़की कितनी डे बाय डे बदतमीज़ होती जा रही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानते हैं कि उन लोगों ने सच छुपाया, लेकिन सच जानने के लिए किसी के ऊपर अटैक करना, ये कहाँ का इंसाफ है यार? ये क्या है? व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार? हो गया अब ये लड़की का बिहेवियर, डॉक्टर फरीद को चोट पहुंचा के ज़ख्मी करके अब हो गया। इसके दिमाग को, दिल को, आत्मा को, सबको सुकून मिल गया। जा बहन तू अब जा और जाके अपने रियल माँ बाप को ढूंढो, जाओ। हद होती है यार, ऐसे क्या पागल लड़की है ये। मुझे लगता है ये सटकी हुई पूरी सनकी सी है। ये कैसा सवाल पूछ रही है हुस्ना फूफी, आप ये हमसे कैसे बात कर रहे हैं? वैसे ही बात किया जा रहा है फूफी जी, जैसा आप डिज़र्व करती है, आप ऐसा ही डिज़र्व करती है। पाल पोस के कोई बड़ा नहीं किया है, आपने कोई पाला वाला नहीं, आपने फ़ायदे के लिए इसको पागल बनाया है। यार हुस्ना फूफी कितनी बेशर्म है, कैसे माहिद कह रहा है आपके ये नकली आंसू मेरे पे काम नहीं करते और आपको अच्छे से पता है। और ये कह रही है तुम्हें समझ आए या ना आए, हमें तुम्हारी फिक्र, कोई फिक्र नहीं करती हैं आप हुस्ना फूफी, कोई फिक्र नहीं करती आप। एक नंबर की ड्रामेबाज औरत है और ड्रामा करती है। बेशर्म तो वो नहीं है फूफी जान, बेशर्म आप है। और नाजिमा के कलेजे पे वो मूंग नहीं दल रही है, नाजिमा शुरू से उसके कलेजे पे मूंग दल रही है, और आप भी साथ में, आप भी इंक्लूड है फूफी जी। आप ऐसे कैसे दूसरे को इल्ज़ाम दे सकती है? खुद दूसरों के गिरेबान में झांकने से पहले ना
इंसान को खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम कैसे हैं, मेरा गिरेबान क्लीन तो है ना, नीट एंड क्लीन, आपका तो खुद नहीं है। शहर जा रही है तो उसके बैग को कैसे पीछे से पकड़ लिया है। उफ यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन यार। आप लोग पूरा सीन कंप्लीटली देखो, देखो यार ये कितना सुंदर लग रहा है भाई। हाय, इतना सुंदर सीन है यार। शहर जा रही होती है, कहती है कि आप हमारी फिक्र ना करो, हम देख लेंगे अपनी अम्मी को, तो वो पीछे से बैग पकड़ के उसको रोकता है। कम ऑन यार शहर, प्लीज मान जाओ, इतने प्यार से तुम्हारा हस्बैंड कह रहा है ना, तो मान जाओ यार। मान जाने में क्या हर्ज है, जब कोई इतने प्यार से मनाए ना तो मान जाना चाहिए। और कुत्तों का क्या है, वो तो भौंकते रहते हैं हुस्ना फुप्पी की तरह। कुत्ते हर घर में बैठे हुए हैं और वो ऐसे आते रहते हैं, तो कुत्तों का बात भला कौन ही सुनेगा। चलो मान तो गई एटलीस्ट। हुस्ना फुप्पी का हो गया मोए 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 मोए। हुस्ना फुप्पी का मोए मोए देख के मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली हुस्ना फुप्पी, वो माहिद नहीं रहा, वो आपका जो बात सुनने वाला था कि कंट्रोल में रहने वाला माहिद नहीं रहा, अब वो शहर का माहिद है, किसी का भी नहीं है। वो अब सिर्फ शहर का माहिद है और ये बात आपको याद रखनी चाहिए। सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार रहा। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, प्रोमो कैसा है। अपकमिंग एपिसोड कुछ ट्रोमोटाइज वाला ही होगा बिकॉज आज फ्राइडे है और प्रोमो बहुत कुछ ऐसा ही होता है। मैं तो खामखा परेशान हो रही थी प्रोमो को लेके। प्रोमो तो इतना प्यारा है, ये फ्रिज के अंदर मतलब माहिद आगे से है और फ्रिज का गेट खुला हुआ है, शहर उसमें है और इतना प्यारा इतना सुंदर प्रोमो है। और दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, शहर और माहिद। और फिर माहिद कह रहे हैं कि हमारी किस्मत पता है कैसी है, वो दूर खड़ा आसमान में जो चांद होता है ना उसकी तरह। शहर कह रही है कि उस चांद को भी पास से ना सही लेकिन दूर से कोई ना कोई देख रहा होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोमो यार। फिर माहिद देखो उसको कैसे देख रहा है। गाइस अपकमिंग प्रोमो भी बहुत प्यारा है। इट मीन्स नेक्स्ट वीक में भी शहर माहिद साथ दिखने वाले हैं। बहुत प्यारा प्यारा एपिसोड आने वाला है। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।